नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति किस तरह से आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रभावित करने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु का जो संचरण है वह एक राशि में 1 वर्ष तक रहता है, लगभग 12 से 13 महीने एक राशि में संचरण करता है और तत्पश्चात आपको शनिदेव जो है वह 24 जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक वह संचरण करेंगे इस राशि में, मकर राशि में। और गुरुदेव बृहस्पति 1 वर्ष तक यानी नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपको प्रभावित करेंगे। तो दोनों जो ग्रह हैं वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य आपकी जन्म पत्री में आप देखिए यहाँ पे कि अष्टम भाव का स्वामी है। नक्षत्र का स्वामी सूर्य और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है। तो लग्न में बैठकर आपको सबसे जरूरी आपको ध्यान देना है कि अगर आप नौकरी में हैं या फिर राजनीति में हैं या फिर कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर से संचरण कर रहे हैं, मकर में आए हैं और मकर में वह नीच के हो जाते हैं। चूंकि मकर राशि का स्वामी शनि स्वराशि में यहाँ पर विद्यमान है, आप देखें तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर लग्न में बन रही है। आपको धन हानि की संभावना 1 वर्ष तक बन रही है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बना रहे हैं, आपको किसी पद से हटाने की आशंका यहाँ हो सकती है। आप अगर जहां पर भी हैं तो षड्यंत्रों से बहुत सावधान रहें, नहीं तो आपको पद से हटना पड़ सकता है यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव है यहाँ पर, आपको कष्ट मिल सकता है और बुद्धि में कुछ आपके मंदता देखने के लिए मिलेगी पूरे 1 वर्ष तक। ऐसा लगेगा कि मेरे फेवर की कुछ चीजें नहीं हो रही हैं और मन एक उदास सा आपका यहाँ पर रहेगा। चूंकि लग्न में भ्रमण कर रहा है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में लाभ कराएगा। गुरुदेव बृहस्पति शुभ भी करते हैं क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और लग्न में ही बैठे हैं, तो स्वास्थ्य आपका शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मन आनंदित रहेगा, मन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका प्रफुल्लित मन पूरे 1 वर्ष यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत आशावादी विचार को लेकर आप आगे बढ़ेंगे 1 वर्ष और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश की वृद्धि होगी, बुद्धि की तीव्रता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मंदता के साथ साथ आप कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जो बुद्धि है वह बहुत ही तीव्र है, बहुत नए विचारों को अपने अंदर सोचने के लिए आगे लेकर जा रही है। तो कुछ नए विचार अगर आपके आते हैं तो उस पर एक बार विचार आप जरूर करें। षड्यंत्र अगर कहीं आपको दिख रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतें और लोगों से के संपर्क में रहने से थोड़ी दूरी बनाएं, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो सके, चाहे आपकी पद के को लेकर हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा को लेकर हो। तो गुरुदेव बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो जिसका स्वामी सूर्य है और अष्टम भाव का प्रभाव सूर्य अपने 1 वर्ष में प्रदान जरूर करेगा। आपको यहां पर सावधानी बरतनी है, ठीक है, पूरे 1 वर्ष तक। चूंकि 24 जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक शनि का भी संचरण यहाँ पर देखें, साथ में शनि और बृहस्पति एक साथ विद्यमान है। किसी भी बड़ी घटना को जानने के लिए हमें शनि और बृहस्पति का ही गोचर देखना होता है कि वह कॉम्बिनेशन में है या फिर नहीं है। तो ये 2 बड़े ग्रह एक साथ 2020 से लेकर 21 में रहने वाले हैं। 1 वर्ष तक पूरा प्रभाव आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब चूंकि शनिदेव भी लग्न में ही बैठे हैं और स्वराशि में बैठे हैं, तो एक जो बहुत खराब प्रभाव और नीचत्व का गुरुदेव बृहस्पति प्रदान कर रहे थे उसमें थोड़ी सी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपको अगर आप किसी फायर से रिलेटेड या बिजली विभाग इन सब जगहों पे अगर आप काम करते हैं तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई शत्रुता है तो आपको सावधानी बरतनी है। वहां पर आपको भोजन 1 वर्ष तक नहीं करना है। 1 वर्ष नहीं, हम कहेंगे 2.5 वर्ष, यानी 24 जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक आपको विष के चांस बन सकते हैं, कोई इन्फेक्शन के चांस बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। अपने लोगों से वियोग की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। यदि आपकी जन्मपत्री में बंधन योग है तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बंधन से संबंधित कष्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर आप बहुत ओल्ड एज के हैं तो अपने स्वास्थ्य को
बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो कुछ स्थिति आपके फेवर वाली यहाँ पर शनिदेव नहीं बना रहे हैं। विदेश यात्रा के चांस बन रहे हैं, विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मित्रों की सलाह लें और अपने जो पुत्र हैं, संतान हैं, या फिर विशेषकर पुरुष वर्ग से शत्रुता मोल ना लें। शत्रुता हो सकती है, यहाँ पर आपका धन व्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है और अनायास का इधर उधर आपको भटकना पड़ सकता है, तो इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। लग्न में जब भी शनि बैठते हैं तो निराशाजनक स्थिति बनाते हैं। आपकी प्रवृत्ति जो है वह निराशाजनक यहाँ पर बन सकती है, एक मन में उदासीनता की स्थिति बना सकता है। और यदि शनि आपकी जन्मपत्री में अनुकूल है, शुभ भाव में बैठा है, ठीक है, तो आपके लिए ये समय अच्छा होगा। किसी भी नए काम को करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और उसको करने के लिए आप पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे और मन में उसको लेकर ही आपको 1 वर्ष तक, पूरी 2.5 वर्ष तक चिंता रहेगी। लेकिन 1 वर्ष में इसलिए कह रही हूं कि गुरु के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर रहेगा, मन आपका शांत रहेगा और बहुत दूर का आप सोचेंगे, दूरदृष्टि होगी और उसमें आपकी दक्षता है, पूरी आप करने में सक्षम है, तो आप पूरे तौर पर करें। अपने मन को अपने कामों में लगाएं और बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें पूरे 1 वर्ष तक। ये स्थिति आपके लिए काफी पॉजिटिव है। मन की निराशा को बिल्कुल से छोड़ दें। अगर आपको इस तरह की स्थिति बनती है कि मन में निराशा की स्थिति आती है, क्योंकि चंद्र राशि से मकर राशि यानी चंद्रमा आपके लग्न में ही, वहां पर शनि भी आ जाएगा गोचर से, तो यहाँ पर कुछ कुछ निराशा दे सकता है, उदासीनता दे सकता है। इसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपने कार्य में जुट जाना है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।